नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आते हैं फिंगर के लेंथ पे। तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में बहुत शॉर्ट होने के कारण ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स को इंडिकेट करता है। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के और बहुत जल्दी या स्फूर्ति में काम करने की योग्यता ये देता है। हालांकि ये आदत बहुत अच्छी भी होती है, क्योंकि जहाँ दूसरे लोग सोचते रह जाए वहाँ पर आप अपना काम भी कर जाएंगे। ऐसे ऐसे जगह ये इन्वेस्टमेंट करा देता है जहाँ पर आगे चल के बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। लेकिन यह फिंगर एक चीज़ में हमेशा कमी देती है कि ये बेचैनी बहुत ज़्यादा देती है। इस कंडीशन में अगर मन माफिक काम ना हुआ तो हाइपरटेंशन वरीज आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। कभी भी कोई भी निर्णय लेते समय थोड़ा अगर प्रोकॉन्स एनालिसिस अगर आप कर लें तो आपके हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आ जाएगा। प्लस फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को, ब्रॉड माइंडेड यहाँ पर्सनैलिटी को, थोड़ी ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति को, अपने मुताबिक काम करने जैसे योगों को और पैसों पर बिल्कुल नियंत्रण ना होने जैसे योगों को भी रिप्रेजेंट करता है। जब भी लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर और बाकी फिंगर के कंपैरिजन में होता है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, फैमिली या दूसरों के द्वारा इजीली इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह आदत ठीक नहीं होती, क्योंकि इस कंडीशन में करियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देता है, क्योंकि बार बार करियर के रिगार्डिंग दूसरों के सजेशंस मिलने के रिगार्डिंग, गाइडेंस मिलने के रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस होते रहते हैं या अनेकों क्षेत्रों में हाथ आजमाते हैं। बाकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा, अपने जीवन में सब कुछ कर पाने में सक्षम आप रहेंगे। जो जो चाहेंगे कि आप अपने फैमिली को ये सुख दें या इस प्रकार की सुविधाएं दें, वो सब आप अपने जीवन में खुद के दम से दे पाएंगे। लिटिल फिंगर के लिए तकरीबन ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट ठीक होता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर के लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी होती है और ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी भी क्रिएट करता है, तो कभी भी अपने लग्जरीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेटन पे होने के कारण अध्यात्म रुचि या धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को भी ये ज़्यादा उत्पन्न कर देता है, और फिंगर के ऊपर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डाउट बहुत करते हैं अपने लिए गए डिसीजंस पे, या दूसरों के सजेशन या एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लेते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फैलेंजस की स्थिति हुई या इंटरनल मार्क्स की स्थिति, ये दोनों वीक है, तो थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा वीक होता है इसमें, और शारीरिक गठन भी हल्का सा कमज़ोर होता है। तो एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, गर्म पानी पीना, हेल्थ कॉन्शियस थोड़ा होना ज़रूरी इस कंडीशन में होता है, ताकि फ्यूचर में आपको हेल्थ रिगार्डिंग इशू ना रहे, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। रेखाएं बार बार नीचे जब जाती है तो एनर्जी लॉस करती है। इसका मेजर जो इंडिकेशन है डिस्टर्बेंस का वो 35-6 का है, तो वो इशू ना आए इसलिए अभी से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप के हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग किस प्रकार से कि लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं होता है, बहसबाजी जैसी चीज़ों में भी ज़्यादा नहीं पड़ते। रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन लेट गो कर पाने में सक्षम रहते हैं, और लगातार परिवर्तन करने की आदत अपने कार्य क्षेत्र में, निर्णयों में या फिर योजनाओं में करते रहना पसंद करते हैं। यव का चिन्ह बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है। ये इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देता है, तो पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य तक देख पाने की योग्यता प्राप्त होती है। आलीशान घर का सुख भोग पाते हैं। जितना ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ करें उतना ज़्यादा समृद्धि, प्रगति, विकास होता चला जाता है, और दूसरों की हेल्प कर आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा उन्नति कर पाते हैं। ईश्वरीय कृपा, पितरों की कृपा बहुत अच्छी आप जैसे जातकों पे होती है। इसीलिए जुपिटर पर भी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि आपके पूर्वज के कर्म अच्छे रहे हैं, और आपके भी इवन, जिसके कारण बच्चे आपके बहुत ज़्यादा लायक यहाँ निकलेंगे। दान धर्म पूजा पाठ जैसी चीज़ों में आपका एंगेजमेंट अच्छा दिखाई दे रहा है इस कारण से, और यह दयालु किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। पाम का जब भी साइज रेक्टेंगुलर हो यानी लंबाई में ज़्यादा हो, तो सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आप जैसे जाते हैं, या अफेक्ट हो जाते हैं। अगर कहीं हंसी खुशी का माहौल है और यहाँ पर आपका मूड डिप्रेसिव है या टेंशन में है,
तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ मूड अगर अच्छा है और कहीं डिप्रेसिव माहौल है तो बहुत जल्दी डिप्रेशन भी आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप जैसे जातकों का वाइब जो है दूसरों के ऊपर या सराउंडिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, डेवलप हमेशा अपने आप को करते रहने के लिए खुद को समय देना या कोई ना कोई अच्छी आदतों को मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे सुबह रामायण पढ़ या भगवत गीता पढ़ अपने दिन की शुरुआत करें, या नहा धो करके अगर ये काम करें तो दिन भर एक पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर के चलेंगे। दूसरा, हमेशा मंदिर विजिट करते रहना या डोनेशन करते रहना या एक प्रकार से पेड़ लगाते रहना, निस्वार्थ भाव से काम करना, ये सारी चीज़ें भी आपको पॉजिटिव जो है फील कराएगी। और हमेशा कहीं ना कहीं अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए किताबें भी पढ़ना, कोई भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल रहेगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक काम करेगी कि आपके सराउंडिंग को, इन्वायरमेंट को बहुत पॉजिटिव रखेगी। और वो पॉजिटिव रखने के कारण आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही काम कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा ही प्रगति, समृद्धि को हासिल करेंगे। क्योंकि आपके ना ही लक में कमी है, ना ही माइंड लाइन में कमी है, ना ही लाइफ लाइन में कमी है। सिर्फ कमी इन सारी रेखाओं के रिजल्ट मिलने में, क्योंकि ये रेखाएं शनि तक नहीं पहुंच रही, सूर्य पर रेखाएं, तो इतनी सारी नीचे की तरफ आने वाली रेखाएं एनर्जीज को ड्रेन करती है। इधर उधर ध्यान जाता है, फोकस में कमी होता है, अनेकों प्रकार के काम हाथ में लेते हैं तो देरी होता है। तो ये सारे चीज़ों के कारण काम कोई भी शुरू तो आपका इजीली हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता या मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब लंबाई में ज़्यादा हो पाम, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हो, और इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसमें फिंगर शॉट हो। ये बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर देखें जुपिटर माउंट के ऊपर ही वापस से, तो जुपिटर माउंट पे आपकी लाइफ लाइन से निकली प्रोग्रेस लाइन है। ये बहुत अच्छी मानी जाती है। इस कंडीशन को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी या कर्मठ हो जाते हैं, खाली बैठना पसंद नहीं होता और लगातार अपने जीवन को सुधारने में लगे रहते हैं। इसीलिए दिन प्रतिदिन जो जीवन शैली है वो कंफर्ट जोन में आती जाती है या सुधरती जाती है। तो ये रेखा कभी भी व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती या हिम्मत हारने नहीं देती। दूसरी, जब आड़ी रेखा इस प्रकार की हो तो दान, धर्म, पूजा पाठ के माध्यम से संतुष्टि व सफलता प्राप्त होती है। माता पिता का भी अच्छा जो है यहाँ पर किरदार रहता है, जीवन में लाभ मिल पाता है, मैरिज के बाद भी प्रगति होती है, बच्चों से भी लाभ मिलता है। तो ओवरऑल आपका जुपिटर अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो नॉलेज में, रिसोर्सेज में, मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ज़्यादा कोई स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं है। सैटर्न माउंट पे जब भी लक लाइन नहीं पहुंचता है या हार्ट लाइन पे ही रुक जाता है तो हमेशा मन मुताबिक काम नहीं होता या एक बार में काम नहीं बनता। रुक रुक करके, देरी से या अनेकों प्रयत्नों के बाद काम बनता है। और इसके अंदर सिनेरियो ऐसा है कि काम तब बनेगा जब आपको उसके लाभ हानि से मतलब ही ना हो। जब आपका इंटरेस्ट उठ जाता है तब आपका काम बन जाएगा। ये सारी चीज़ें पेंडिंग कर्मास के कारण भी होती हैं, लेकिन जब हम दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इन्फ्लुएंस ईजिली होने लगते हैं, खुद की बुद्धि विवेक का कम यूटिलाइजेशन करते हैं या इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा लेने लगते हैं, तो भी ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं। इस कंडीशन में प्रैक्टिकलिटी थोड़ी रखनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस रखने चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, प्लस अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपका काम अफेक्ट ना हो, ये बात आपको दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। तो आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छा असर करेगी। अगर ये भाग्य रेखा को देखें तो जीवन रेखा से निकल रही है, और जीवन रेखा से निकली भाग्य रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, यानी खुद के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण करना। तो आपकी मेहनत तो यहाँ बेकार जा ही नहीं सकती। अगर हम इस का उम्र यहाँ पर अगर जज करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 29 का ही उम्र है। इसी उम्र से यहाँ लक लाइन निकल रही है। हालांकि थोड़ी अभी ये धुंधली है, इसको और मजबूत होने में समय लगेगा, अराउंड 33 तक का समय लगेगा, लेकिन 33 के बाद से लगातार प्रोग्रेस रहने वाला है। और दूसरी जो ये रेखा आ रही है ये भी आपकी मून लक लाइन ही है। ये रेखा आपके डिज़ायर एम्बिशन को पूरा करती है। मून लक लाइन भी कंटिन्यू कहाँ चल पाए, माइंड लाइन के पहले ही रुक गई। तो यानी बार बार जब निर्णयों में परिवर्तन होता है, सोच में परिवर्तन होता है, सुबह जो चीज़ ठीक लगा शाम को जब खराब लगने लगता है, तब यही होता है कि मन कुछ समय के लिए चाहता है वो काम करना, फिर उस काम को शुरू करते हैं, फिर कंसिस्टेंसी में वो काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर शनि को ठीक करने के लिए प्राणायाम करना, जॉगिंग एक्सरसाइज करना, चलना, और एक प्रकार से किसी भी प्रकार का
प्लानिंग मेजरली नहीं करना। जब सैटर्न पे कोई रेखा नहीं आती है तो बहुत बड़ा ये कार्मिक डेप्थ को भी इंडिकेट करता है, यानी पेंडिंग कर्मा को। तो इस कंडीशन में आपके साथ होगा ये कि जो प्लानिंग आप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशंस नहीं होगा और सारे के सारे काम आपके झटके से शुरू होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सैटर्न रेमेडी एक सजेस्ट कर दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप पर, वो भी करने से फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा। मन मुताबिक काम होना या संतुष्टि मिलना आपको शुरू हो पाएगा, क्योंकि शनि पर सीधी रेखा है ही नहीं, ऊपर से आड़ी रेखा जब हो तो बेफिजुल का चिंतन मनन, एनजाइटी, लोनलीनेस, सैडनेस और हाइपरटेंशन, वरीज, ये सारी चीज़ें ये देता है। यानी मूड स्विंग्स के कारण ये सारी चीज़ें मेनली आती हैं। जब भी किसी भी प्रकार से हृदय रेखा से कोई रेखा सीधी निकलती है तो इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से फिर दूर देखने को मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होती, धन की कोई कमी जीवन में नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति दिखेगा। इस कंडीशन में रहते रहते भीड़ से अलग रहना, एकांत पर एक किस्म का नेचर होना या सीरियसनेस आ जाना, ये कॉम्बिनेशन देता है। सूर्य रेखा हमारा नाम, इज्जत, सम्मान होता है। जब भी इसमें बायफोर के साथ नीचे की तरफ ऐसे हो तो ठीक नहीं होता, क्योंकि इस कंडीशन में बार बार रुझान, ध्यान या कंसंट्रेशन अलग अलग चीज़ों में चल जाता है, तो बेफिजूल का एफर्ट हमेशा लगते रहता है। अब जो काम 2 स्टेप में होना चाहिए उसके लिए आप 10 स्टेप लगाएंगे और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस दूसरी चीज़ों के रिगार्डिंग होना, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना। तो इस कंडीशन में जितना सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं मिल पाता है। सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें। तो इसको ठीक करना है तो गायत्री मंत्र करना या एक समय पर एक ही काम करना, प्लानिंग के साथ काम करना। प्लानिंग के साथ इन द सेंस कि ये काम पूरा हुआ तभी जाके दूसरा काम करना, ये प्लानिंग। तो ये इससे आपका जो सूर्य है उसमें सुधार बहुत अच्छा आएगा और सबसे अच्छा सुधार इसमें गायत्री मंत्र या शनि को ठीक करने से ही आएगा। एक अच्छी बात इसमें यह है कि ऊपर भी सिंबल का साइन है तो जीवन में कभी भी काम की, धन की ऐसी कोई कमी पड़ने नहीं देता ये, और आलिशान घर के सुख से लेकर के समृद्धशाली किस्म का व्यक्तित्व या जीवन शैली ये दे देता है। तो अंत में ये कंफर्म हो रहा है कि जितना भी संघर्ष रहेगा वो अंततः सफलता आपको देगा ही देगा, अर्थात सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का ये साइन होता है, यशस्वी योग कहते हैं इसे। मरकरी माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा ये मरकरी माउंट माना जाता है। फाइनेंस के रिगार्डिंग नॉलेज, स्ट्रेटजीज अच्छी बना पाना, सही समय पर सही एक प्रकार से निर्णय ले पाना, ये कॉम्बिनेशन ये मरकरी देता है। इस कंडीशन में व्यापार में ग्रोथ तो होता ही है, लेकिन लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, अट्रैक्ट करने की योग्यता भी ये बहुत अच्छी देता है। एक प्रकार से एंटरटेनिंग, अट्रैक्टिव व इंस्पिरेटिव टाइप का नेचर भी ये क्रिएट करता है। कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है इसमें। और आपके हथेली में जो मरकरी लाइन है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लक लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो अभी तो और अच्छा समय कुछ समय में आपका आना बाकी है। हृदय रेखा के अंत में जब रेखाएं नीचे की तरफ इस प्रकार से जाती हैं तो इस कंडीशन में मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। और जब रेखा यहाँ पर इस प्रकार से नीचे की तरफ आती है, वैसे ये नीचे नहीं आ रही है रेखा, ये डबल लाइन चल रही है आपके हथेली में बार बार यहाँ पर आपके हृदय रेखा में, तो ये चीज़ ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में पहले से ही मूड स्विंग्स तो हो ही रहे हैं, ऊपर से डबल लाइन और ज़्यादा इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन दे रही है, प्लस हेल्थ इशू भी दे रही है, और हेल्थ इशू कुछ ना कुछ माइनर लगे रहना। तो ये इन सारी चीज़ों को ठीक करना है तो जो सजेशन मंगल और सैटर्न के रिगार्डिंग दिया गया है उसको फॉलो करें। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस प्लस हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर डिस्टर्बेंस, ऐसी सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगा। माइंड लाइन के ऊपर में अगर हम देखें तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर आपको अराउंड एक 20-21 में और एक 23-24 में दोनों समय में आ चुका है, रिलेशन के भी रिगार्डिंग और जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय लेने की रिगार्डिंग और एग्रेशन की भी रिगार्डिंग, क्योंकि ये प्योर मंगल की रेखा है तो कहीं ना कहीं हल्का घटना दुर्घटना कराती है। और एक आइलैंड का फॉर्मेशन क्लियर कट बना ही हुआ है यही तकरीबन 23-24 में, तो सबसे स्ट्रगलिंग या स्ट्रेसफुल समय यही रहा था। फिर उसके बाद राहु की रेखाएं आना शुरू हुई, और राहु की रेखाएं इल्यूजन देती है यानी भ्रमित करती है, तो अनस्टेबिलिटी मेंटल लेवल पे आपका बचपन से लेकर के 33 तक दिखाई दे रहा है। यानी ये भाग्य रेखा वाली ही बात हो गई कि 33 तक भाग्य जनरेट ही नहीं हो रहा है, हर तरीके के हथकंडे अपनाएंगे लेकिन मनचाहा परिणाम नहीं आएगा। और ये जो मंगल की ऐसी रेखाएं होती है एग्रेशन देती हैं, फ्रस्ट्रेशन देती हैं जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो। अब क्या हो रहा है इसमें कि माइंड लाइन जो है आपकी अराउंड 33 से बहुत स्टेबल हो रही है और एकदम कूल कामली चल रही है, प्लस पॉजिटिव लाइंस बहुत ज़्यादा इसमें से निकलना शुरू हो रही है। तो इस प्रकार की रेखा जो निकलती है, जो मरकरी को देखे तो मरकरी क्या है, व्यापार है, धन है, निर्णय,
विवेक, ज्ञान, बुद्धि, ये सब है। तो यानी सही समय पर सही निर्णय लेना, बुद्धि का सदुपयोग होना, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस गेन किया है उसके बिहाफ पे बहुत सही ढंग से काम कर पाना और अपना मतलब कैसे भी निकलवाना यानी फ़ायदा निकलवाना, ये कॉम्बिनेशन देता है। माइंड लाइन पहली बात तो स्ट्रेट है, तो ये स्मार्टनेस तो देगा ही, बुद्धिमत्ता भी अच्छी देगा, सीखने समझने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी देगा, प्लस इतनी पॉजिटिव लाइन निकलती है तो पैसा अच्छा बना पाते हैं। मनी माइंडेड यह पहली बात तो बनाता है, बिजनेस माइंडेड बनाता है, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाते हैं, और मैनेजमेंट, बैलेंसिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ों में डेवलपमेंट होने के कारण कमिटमेंट बहुत अच्छी फुलफिल होती है। तो मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी होती है। जितने भी आप यहाँ पर मल्टी मिलियनियर पाम देखेंगे, खासकर एक प्रकार से जिनमें व्यापार रेखाओं के बारे में विशेषकर बताया गया, उनमें एक कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि मरकरी की लाइन इस प्रकार से गुजरती है और ट्रायंगल का साइन बनता है। तो ये बात हमेशा कंफर्म की गई है कि ये इनोवेटिव आइडियाज़ को और एक प्रकार से गुड मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज को दर्शाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माइंड लाइन हमारी बौद्धिक सक्षमता है, निर्णय लेने की योग्यता, ऊपर की तरफ निकलने वाली रेखा हमेशा हमको अपग्रेड या अप टू डेट रखती है, अवेयर रखती है मार्केट या सराउंडिंग के रिगार्डिंग, और मरकरी लाइन निकली यानी कोई अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर लिया, बहुत फ़ायदा हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 100% 33 के बाद में बहुत प्रगति है आपकी जीवन में, बहुत सुधार आएगा। इसका एक और कन्फर्मेशन मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा लाइफ लाइन पे। ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है, इसका एज आप देखेंगे तो ये करेक्ट 33 और 34 के मिड का पीरियड है। तो बहुत बड़ा डिज़ायर, एम्बिशन या बहुत बड़ा जब कोई गोल कंप्लीट होता है तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है। और ये प्रोग्रेस लाइन पहले भी निकली हुई है, अराउंड एक निकली हुई है यहाँ पर आपके 26 से 28 के बीच में, और एक 30 में भी छोटी सी निकली हुई है, लेकिन 34 वाली बहुत ज़्यादा मजबूत है। और फिर उसका देखिए पूरी की पूरी लाइफ लाइन एकदम स्मूथली चल रही है, छोटी छोटी रेखाएं बाहर ही जा रही हैं जो मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को दर्शाती है। और सपोर्टिव लाइन यहाँ पर अराउंड 27 से ही एक्टिव हो चुकी है। तो इससे गार्जियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। ये जब रेखा होती है तो दूसरों का, अपनों का, स्ट्रेंजर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल पाता है, जिससे स्ट्रेस वरीज खत्म होती है और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होता है। अब आपके ऊपर वरीज बहुत आता है लेकिन लेने का ही समय नहीं है, और सहयोगी रेखा है तो इतने सारे लोग हैं सपोर्ट करने वाले कि बहुत ज़्यादा चिंतन मनन या बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ नहीं पाती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया दिखा। अंदरूनी मंगल पे काम करना ताकि हेल्थ ठीक रहे, और बाहर की तरफ रेखा झुक रहा है तो बर्थ प्लेस से दूर भी काम आपका फैलेगा या एक प्रकार से रेसिडेंसी आपकी हो पाएगी। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों ही वीक हैं। बाहरी मंगल जब वीक होता है, पहली बात तो ये वीक बहुत कम हाथों में ही देखने को मिलता है, लेकिन ये जब वीक होता है तो हाइपर टेंशन, वरीज या जो करेज है उसमें थोड़ी सी ये कमी दे देता है। हाइपर टेंशन वरीज देता है और करेज में कमी देता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब कहीं ना कहीं नहीं हो पाता, इसीलिए लो ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग शिकायत जरूर आती है इस कंडीशन में। शुक्र की स्थिति अच्छी मानी जाएगी क्योंकि डेवलप्ड अच्छा हो रखा है, लेकिन यहाँ पर भी आड़ी रेखा इतनी है कि ये अननेसेसरी वरीज अगेन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा देता है। इतना अच्छा शुक्र बहुत आलीशान घर का सुख भी देता है, तमाम तरह के रईसी या सुख समृद्धि की चीज़ें या फिर संसाधन देता है। तो इस शुक्र को खराब नहीं मानेंगे, बस आप जो है अपने ऊपर टेंशन वरीज ओवरलोड इन सारी चीज़ों को लेना थोड़ा सा कम करिए, और ये रेमेडीज़ के माध्यम से आप कर लेंगे आसानी से। चंद्र के ऊपर भी हल्का सा क्रॉस का साइन है, यही नेगेटिव थॉट या चिंतन मनन, बेफिजूल का रेस्टलेसनेस देता है। मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो ओपन है, इसलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे हमेशा ध्यान देना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर भी जो है एक लास्ट स्ट्रेस दिखाई दे रही है, वो भी तकरीबन 34 में ही। उसके बाद में कोई भी टेंशन वरी है नहीं, और माइंड लाइन हल्की सी इंडिपेंडेंट है, थोड़ा ज़िद्दी है, लेकिन इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी है आपके अंदर। और बाकी देखा जाए तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ या लक लाइन का फॉर्मेशन हुआ, दोनों हथेली में ठीक जा रहा है। तो सही समय पर सही निर्णय ले पाना, ग्रोथ कर पाने में सक्षम रहेंगे। मन लायक काम नहीं हो पाता है, या सेल्फ रिस्पेक्ट या मन चाह परिणाम ना मिलने के कारण रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। क्रॉस का साइन अपनों से कई मरतबा धोखा भी दिलाता है या डाउट दिलाता है कि साथी बंधु सही हैं या गलत हैं। शनि का उपाय कर लेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड में क्रॉसेस के साइन से तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके इंडिकेशन ज़्यादा नहीं आते, नेगेटिवली इंडिकेशंस नहीं बैठेंगे इसके कोई भी। ओवरऑल सारे के सारे कॉम्बिनेशन ठीक है। मात्र 1 से 1.5 साल के अंतर्गत आपके काम में बहुत ज़्यादा स्थिरता आएगी,
और सुखद परिणाम जो है आपको आपके किसी भी काम से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।